बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन इकराम, आप और हम पिछले कई सालों से आपस में जुड़े हुए हैं और गो अफगानी गो नारे पे यकीन रखते हैं और इतनी हमने आपस में बातें कर ली थी और दहशत गर्दी से लेकर भत्ताखोरी से लेकर कत्ल गारत से लेकर गैंग वॉर से लेकर असलहे की स्मगलिंग से लेकर गाड़ियों की स्मगलिंग से लेकर अफगानियों की तमाम तर खूबियां हमने बर्दाश्त कर दी थी। और हर प्रोग्राम में फिर हमने ये भी कहा कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि आप कभी अफगानी पे एतबार नहीं कर सकते। तो शायद कल रात को जो अब हमारी हुकूमत ने और उन तमाम लोगों ने जो अफगानियों के लिए दिल में हमदर्दी रखते थे और खसूसी तौर पे अफगान पनाह गजीनों के लिए हमदर्दी रखते थे ना, उनके लिए कल रात वाले जो मनाजिर है ना, वो मेरे ख्याल से देखने काबिल हैं और अब उनको शर्म जरूर आती होगी और वो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएं जो अफगान पनाह गजीनों और अफगानियों की हमदर्दी और अफगानिस्तान को अपना बरादर इस्लामी मुल्क कहते थे। कल अफगानिस्तान ने भारत के ईमा पर पाकिस्तान पर हमला किया, 7 मुकामात पर हमला किया। वो 7 मुकामात कौन से थे? जलालाबाद था, पक्तिया था, कन्हड़ था, कंधार था, हिलमत और खोस्त था। और पाकिस्तान के किन इलाकों पर उन्होंने हमला किया था? उनमें अंगूर अड्डा था, बाजोड़ एजेंसी, करम एजेंसी, चित्राल, दीर एजेंसी और बारमचा था। इन इलाकों में जब पाकिस्तान पर उन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई दी और ये बहुत शानदार थी। और काश कि ये जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अफगान पना गजीनों के खिलाफ भी अगर हुकूमत पाकिस्तान थोड़ा सा अपना हौसला दिखाती ना और ये जवाब इनको भी देती पाकिस्तान में रहते हुए, तो आप यकीन कर लें कि हालात आज यकसर मुख्तलिफ होते और अफगानियों की जरूरत न होती कि वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की मैली नजर उठाकर देख पाते। लेकिन जब पाकिस्तान ने कल रात को उनको रिटेलिएट किया तो पाकिस्तान ने उनकी अजीज पोस्ट, पावर पोस्ट, रवात चेक पोस्ट, रवात नाका चेक पोस्ट पे मिसाइल ठोके और एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ठोके। और वो तरीके से ठोके ना कि तबीयत इनकी दुरुस्त कर दी, लाशें छोड़ के वो अपनी चौकियों से भाग गए। अफगानियों का ये एक्चुअली तुर्रा है, अफगानियों का ये तुर्रा है। पाकिस्तान में भी अगर हम सब पाकिस्तानी एक होकर इनके सामने खड़े हो जाते ना, तो आप यकीन करें जो आज पाकिस्तान में हमारे सर पे ये मुसल्लत है ना, ये मुसल्लत भी नहीं हो सकते थे। लेकिन कल की कार्रवाई पाकिस्तान की जो जो अफगानिस्तान के ऊपर की है ना, जवाब दिया उनके हमलों का, उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी भी कुछ अरसे के लिए तो अपने दुबक के बैठ जाएंगे। कुछ अरसे के लिए इनको भी एक डर खौफ रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज का जरूर होगा। पाकिस्तान की अवाम के गजब और गुस्से का भी इनको खौफ जरूर होगा। अब पाकिस्तान की अवाम कितने 40 साल से कह रही है हुकूमत को गो अफगानी गो, गो अफगानी गो, गो अफगानी गो, लेकिन ये हिल के नहीं देते, ये हिल के नहीं देते। और ये ना हिलने की इनकी वजह सिर्फ यही थी कि हमारे अपने लोग इनकी सहूलतकारी, बेशरम और बेगैरत लोग इनकी सहूलतकारी कर रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनको फैसिलिटेट कर रहे थे। और वो सबसे बड़ा एक खतरनाक काम था। अब इस वक्त के हालात के मुताबिक आज भी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानियों को गिरफ्तार करे, इनको बंद करे जेलों में, इनको धक्के दे के पाकिस्तान से अब निकाल दे। क्योंकि अब पाकिस्तान की अवाम ये कल रात के हमलों के बाद जितनी अगर कोई 1% भी इनके लिए कोई इज्जत कदर दिल में रह गई थी ना, वो इज्जत कदर भी अब खत्म हो चुकी है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी राय इस बारे में क्या है। तो अब पाकिस्तान इस वक्त मैंने कल एक मैं हिसाब से मेरी बात हो रही थी, मुझे बता रहे थे कि अटक में बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, कोयटा पशीन में बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और अटक के डीपीओ का भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब कि हमारे पास 40 से 50 हज़ार अफगानी अटक में है। लेकिन ये सूबाई हुकूमतें अब वही, अब आप काम देख लें कि जो बात आप और हम करते थे वही बात DGISPR ने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानियां दी जा रही हैं, शहादतें दी जा रही हैं और वहाँ के वही एक मखसूस सियासी जमात जो तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान की पैरोकार है, उनकी हुकूमत का वजीर आला अली अमीन गंडापुर किस तरह अपने सूबे में अफगानियों को दोबारा आबाद करने के लिए चीख चीख के पुकार रहा था। तो ये ज्यादती किसके साथ थी? खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ तो बिल्कुल ज्यादती थी, पाकिस्तान के साथ ज्यादती थी। आप ये समझिए कि इन अफगानियों को जो भूखे नंगे आए थे यहाँ पर, अरबों करोड़ों खरबोपति बन गए, उसी पैसे को इस्तेमाल करके वो इन ब्लैक मेलर्स को दे देते हैं, अपने सहूलतकारों को, और इनके सहूलतकारे पर मौजे लूटते हैं। अब आपके सामने ये तमाम हकायक हैं। अब कोई भी ऐसा बंदा जो वीडियो देख रहा हो ना, जो अफगानी से हमदर्दी रखता हो और खसूसी तौर पर अफगान पनाह गजीन से हमदर्दी रखता हो, उससे मेरी बसद एहतराम हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि यार अब आप बस कर दें,
آپ اپنے مفاد کے لیے نا پورے ملک کے مفاد کو اور عوام کے مفاد کو داؤ پر مت لگائیں۔ ویلاگ آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔